श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय। श्रील वेद व्यास जी द्वारा वेदों का विभाजन। श्री वेद व्यास जी ने सब समस्त वेदों का विभाजन कर दिया। उन्होंने वितर्कयेन विविक्त चौथे अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक में वितर्कयेन विविक्त स्थैदम चवाच धर्मवित्त, उन्होंने स्वयं से वार्ता करी कि उनका हृदय प्रसन्न नहीं है। नाति प्रसीदयत हृदय या ना तुष्यत हृदयम ततः। तो उन्होंने वितर्कयेन विविक्तस्थ, स्वयं से वार्ता करी। बोले, धृतव्रतेन ही मया छंदांसि गुरुवग्नय मान्यता निवर्लीकन गृहीतम चानुशासनम। कहते धृतव्रतेन, मैंने समस्त वेदों इत्यादि का सम्मान किया, कठिन व्रत इत्यादि लिए, श्री गुरु और अग्नि इत्यादि उन सब का सम्मान किया। और कैसे किया? निर्वलीकेन, बिना किसी कपटता के, बिना किसी कपटता के इन सब का सम्मान किया। पर फिर भी, और उसके पश्चात मैंने भारत व्यपदेशेन ही आमनायर्थस्य दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि व्यप्युत, मैंने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी व्याख्या कर दी। इस चतुर पुरुषार्थ की भी मैंने व्याख्या कर दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी व्याख्या करने के पश्चात मैंने समस्त वर्गों के लिए भी इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्याख्या कर दी। चाहे वो उच्च विद्या संपन्न वाले हों या निम्न हो, सबके लिए मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या करी। और वेदों का मैंने प्रत्यक्ष व्यपदेशेन ही आमनाय अर्थश्च, मैंने आमनाय माने वेद का एक मार्ग प्रशस्त कर दिया, और वेद का वास्तविक अर्थ भी मैंने सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। पर तत्रापि बत, बत माने हन हत, बत शब्द का प्रयोग हो रहा है आश्चर्य के लिए। अहोबत स्वपच गरियान, ये तो जिह्वाग्रे वर्त नाम तुभ्यम, बत शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये आश्चर्य सूचक शब्द है। तत्रापि बत में देह आत्मा, ये आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है, वह मैंने बड़े ही तप इत्यादि किया। हम्म, चैव आत्मना विभो, मैंने कठोर तप इत्यादि किया। और वो आत्मा कैसी है? वह स्वभाव से ही ज्ञान संपन्न है। अविकारात, अकृतत्वात्, निर्गुणत्वात्, ये आत्मा के गुण है, जो अविकारी है। जो स्वतः ही ज्ञान संपन्न है, पर वो आत्मा कैसे लग रही? असंपन्न एव आभाति ब्रह्मवर्चसी असत्तमः, असंपन्न अनुभव होने लगा।
असंपन्न अनुभव होने लगा और साथ ही साथ निम्न अनुभव होने लगा, असम्मतः। ब्रह्मवर्चसी, वैसे तो वेद अध्ययन करके आत्मा की जो है उसकी उन्नति होती है। वेद अध्ययन जो है वह तो आत्मा की उन्नति करता है। पर यहाँ पर ब्रह्मवर्चसी माने वेद इत्यादि का अध्ययन करने के पश्चात भी आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है, जबकि वो और असंपन्नता अनुभव कर रही है। गुरु जी भी इस बात को कहते थे। भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति करते हुए अगर प्रसन्न नहीं है, अभाव में है, अ, तृप्त नहीं है, जागतिक अभाव की चिंता है, शारीरिक रोगों की चिंता है, धर्मार्थ की चिंता है, तो प्रसन्न नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। भक्ति का जो स्वाभाविक एक प्रभाव होगा वो होगी प्रसन्नता। आरंभिक अवस्थाओं में नहीं, आरंभ से हो जाएगा तो, पर आरंभिक अवस्थाओं में उसकी निरंतरता नहीं रह सकती है। कहीं कुछ आभास प्रकट होता है, पर निष्ठा रुचि की स्थिति में कहीं ये असंपन्नता, ये अभावग्रस्त जीवन, यह शोक इत्यादि, विमर्श, चिंताएं, दुश्चिंताएं, कुचिंताएं, यह सब निवृत्त हो जाती। तो असंपन्न एवं आभाति, असंपन्नता जो है वह नहीं रहती। ये प्रभाव है भक्ति का। परेशान अनुभव विरक्ति नेत्र, जो हमने पहले भी सुना। जय स्त्रिक एक काल, संपन्नता तो अवश्य ही आएगी भजन करेंगे तो, बिना किसी संशय के। जैसे भोजन खाने पर अपने आप ही जो है तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाए उनघासम, उसी ही प्रकार से ही भजन करने पर अपने ही आप जो है संपन्नता का अनुभव होगा। पर यहाँ व्यास जी कह रहे समस्त वेदों का जो विभाजन है, उस उस पर भी समस्त जगत के प्रत्येक वर्ग के लिए एक धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्याख्या भी करती। इतना विशेष कार्य किया, पर इतना विशेष कार्य करने के पश्चात भी श्रील व्यास जी यहाँ पर असंपन्न अनुभव कर रहे हैं। कह रहे हैं ये जो देह, जो शरीर में है, ये देही, ये हुआ जो शरीर में ये आत्मा है, देहो ही आत्मा, मेरे आत्मा माने मैं। ये देह में जो, ये देही में जो, ये देह में जो देही रह रही है, देही माने आत्मा जो रह रही है, वह तो तप और ज्ञान के माध्यम से स्वाभाविक ही क्या है, पूर्ण है। आत्मा में अपूर्णता नहीं है। हम सब लोग अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आत्म धर्म प्रकाशित नहीं है। भागवत जी में एक श्लोक आया, भगवान तो जीव के साथ हर क्षण जो है निकट है, पर भागवत जी कहती है हृदय स्थित अपि दूर स्थित कर्म विक्षिप्त चेतसाम। हृदय में स्थित होने पर भी भगवान क्या है, दूर स्थित। भगवान हमारे हृदय में स्थित है कि नहीं?
भगवान हृदय में विराजित हैं कि नहीं? हैं। पर अनुभव होते हैं। भगवान का हृदय में अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है इस समय? ये प्रश्न है। क्या उत्तर होगा इसका? हम लोग अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उत्तर है? कोई उत्तर नहीं? हम्म। कोई उत्तर है कि नहीं कि भगवान का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? अरे भाई कुछ तो बोलो, हाँ ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम्म। हम अभी तक ऐसी स्थिति में ही नहीं पहुंचे हैं। मतलब भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा भक्ति जो भी है वो इस लेवल तक ही नहीं पहुंची है। अभी तो हम हम्म। जिज्ञासु ही हैं। हम्म। जिज्ञासु और की कोई? श्रेणी में ही आते हैं। और कोई? भगवान का हृदय में अनुभव क्यों नहीं हो पाता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी क्योंकि माता। हमारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो संसार के भोग विलासों में इतनी ज्यादा लिप्त हो चुकी हैं कि हम उनको हम्म। ही सब कुछ समझते हैं। और जो हमारी आत्मा है वो इस कभी मतलब वो इतनी अज्ञानता से आच्छादित हो गई है कि वो इस शरीर में को ही मैं बुद्धि समझने लगती है। मतलब ये शरीर ही मैं हूँ हम्म। समझकर हम्म। हमारा जो सारा मोह है और जो हमारी आसक्तियां हैं जो हमें भगवान में होनी चाहिए, वो परमार्थिक मार्ग पर होनी चाहिए, वो सभी जो हमारी आसक्तियां संसार के प्रति हो रही हैं। हम्म। सही। इसीलिए हम भगवान को नहीं अनुभव कर पाते। अच्छा, ये तो किसी को संशय नहीं ना कि भगवान हृदय में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं। बिना अनुभव, अनुभव नहीं है फिर भी संशय क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु जी कभी कभी जब हम जब कुछ क्षणों के लिए जब हम कुछ हम्म। सात्विक बोलते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो हमें कुछ क्षण के लिए ऐसा अनुभव कभी कभी होता है कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। वो बहुत हम्म। ज्यादा अनुभव नहीं, मतलब बहुत प्रबल नहीं है जैसा कि हमारे गुरु वर्गों को होता है। वो उन्हीं अनुभवों में ही रहते हैं, उन लीलाओं को ही दर्शन करते हैं। किंतु क्षणिक भर का कुछ मात्र लेश मात्र अनुभव इस तरह का होता है जो कि हमारी आत्मा का कोई भूला बिस्तर स्वरूप है, जो भगवान के साथ एक कनेक्शन है, उसका कभी कभी हमें अनुभव होता है जब हम हम्म। साधु संग करते हैं, गुरु वर्गों के आनुगत्य में होते हम्म। और हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मतलब मेरा विचार से जैसे हम भगवान जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमेशा हम भगवान को सेंटर में करके रख रहे हैं। इसमें हमारे पास मतलब हमारा कर्ता भाव नहीं है कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान हमसे करवा रहा है या हम भगवान के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन में मतलब हमारे हृदय में हमारी आत्मा में मतलब भगवान का अंश उपस्थित है। हम्म। हम्म। हृदय में स्थित है भगवान, इस पर कोई संशय नहीं है। तो फिर उनका निरंतर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कोई जैसे मेरे को रोग हो जाए, बुखार हो जाए, तो जब तक मेरे को बुखार है तब तक उसका अनुभव मेरे को हुआ ही होगा।
क्यों? क्योंकि उसके साथ मैं संपर्क युक्त हूं। ऐसे ही हृदय में श्री भगवान है, फिर भी इतने दूर हैं, उसका कारण ही यही है। भागवत जी कहती है कर्म विक्षिप्त चेतसा। जो चेतना जो है वो क्या है? कर्म से विक्षिप्त है, पाप पुण्य से विक्षिप्त है। कर्म जो है, पाप पुण्य, पुण्य भोगों में लगाता है, पाप उसका दुख देता है, तो मन विक्षिप्त रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो स्थिर ना होने के कारण भगवान का हृदय में अनुभव नहीं हो पाता है। स्थिर मति होकर के ही भगवान का अनुभव होगा। मानो कामना वासनाएं हृदय में जब तक रहेंगी, तब तक हृदय में भगवान का अनुभव नहीं हो सकता है। कामना वासना ही चित्त को विक्षिप्त बनाती है। तब तक हृदय में भगवान का अनुभव, जब तक भगवान का हृदय में अनुभव नहीं है, तब तक असंपन्न एवं आभाति का भाव बना ही हुआ है। हृदय दूर, हृदय स्थित, ये हृदय स्थित अपि दूर स्थित कर्म विक्षिप्त चेतसा, ये इसका प्रमाण है। ये हमारी असंपन्नता है, व्यास जी की नहीं है। व्यास जी की असंपन्नता भिन्न स्तर की है, पर यह असंपन्नता जगत में है ही क्यों? जीव असंपन्न क्यों है? इसीलिए यह संपन्न है क्योंकि उसकी चेतना को उसकी कामना और उसकी वासनाओं ने ढक के रखा हुआ है। और जब तक उसके हृदय की कामना वासनाएं दूर नहीं होंगी, तब तक वह संपन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है, हमेशा ही अभावग्रस्त रहेगा। उसी को ही व्यास जी ने यहाँ पर कहा कि स्वाभाविक रूप में तो आत्मा क्या है? परिपूर्ण है, तुष्ट है, अमल है। पर अमल होने पर भी और निर्गुणत्व होने पर भी, अविकारी होने पर भी, क्यों? क्योंकि उसकी कामना वासनाओं ने उसके चित्त को ढक रखा है। जैसे ददर्श अग्नि तल पे अग्नि, ददर्श तल पे अग्नि वायुसतम भसी। जैसे सूखी घास है, पर सूखी घास के नीचे अग्नि है। सूखी घास है ना, उसके नीचे अग्नि है, दिखती नहीं? दिखती नहीं है वो, पर नीचे अग्नि है। उसी प्रकार से ही जीव के चित्त में भगवान है, पर कामना वासनाओं ने उसको ढक रखा। सीधा सा सिद्धांत यही है। तो व्यास जी ने विचार किया कि मैंने सभी चतुर्वर्गों के लिए, चतुर्वर्ग सभी प्रकार के जीवों के लिए, सभी प्रकार के स्तर के जीवों के लिए मैंने चतुर्वर्ग का वर्णन कर दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का। पर उसके बाद भी असंपन्नता हो रही है। अच्छा, असंपन्नता तो एक बात है, असत्तम अनुभव हो रहा है, निम्न अनुभव हो रहा है व्यास जी को। चतुर पुरुषार्थ का वर्णन करने के पश्चात भी असंपन्नता का अनुभव है और असत्तमता का अनुभव है। असत्तम मान निम्न अनुभव हो रहा है व्यास जी को। वो भी तब जब वेद का समस्त अध्ययन कर लिया, वेद के श्रवण और अध्ययन का सार स्वरूप, उसका उत्तम फल प्राप्त कर लिया। वेद को श्रवण और पठन करने का उत्तम फल से युक्त, वेद के श्रवण पठन के उत्तम फल की विशेष शक्ति से युक्त श्री व्यास जी असंपन्नता और असत्तम अनुभव कर रहे हैं। विचार करने की बात है। वेद के श्रवण, उसके पठन, उसके सार ग्रहण से
ग्रहण, उसके सार ग्रहण से उत्पन्न जो श्रेष्ठ फल है, उस श्रेष्ठ फल की शक्ति से युक्त होने पर भी श्री व्यासदेव असंपन्नता और असत्यमता असत्यम का अनुभव कर रहे हैं। यही अपने आप में प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ प्रेम ही है। जगत का धर्म अर्थ काम मोक्ष है, वह जीव को पूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर सकता है। तो यह तो व्यास जी ने अपनी असंपन्नता का यहाँ पर केवल केवल परिचय ही दिया है। उसका व्यास जी वास्तविक रूप में असंपन्न हो गए हैं ऐसा नहीं है। वह तो विष्णु रूप आए हैं, पर फिर भी दिग्दर्शन दे रहे हैं कि बिना पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त किए जीव जो है पूर्ण रूपेण तृप्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है। महिमनी स्वे महीयते की स्थिति जो है, स्वसंबद्ध महिमनी स्वे महीयते की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता है। जब तक उसका चित्त कामना वासनाओं से आक्षिप्त है और पंचम पुरुषार्थ प्रेम के प्रति वो गतिशील नहीं है, तब तक वह प्रसन्न नहीं हो सकता। गुरु जी भी कहा करते हैं इस बात को, वही बात। अब विचार कर रहे हैं, किंबा भागवता प्रायेण किंब भागवत धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रिय प्रिय हंसानाम सएव अच्युत प्रिय। बोले किंबा हो सकता है ऐसा, अभी निर्णय नहीं है, हो सकता है। जो स्वयं विष्णु स्वरूप श्री व्यासदेव है वह भी इस पे विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो भक्ति का मार्ग जो है, जो प्रिय प्रिय हंसा नाम, जो परम हंसों को, मायावादी परमहंस नहीं, परमहंस माने जो सार ग्रहण करे, जो सार ग्रही जो परमहंस हैं, ये भक्ति का मार्ग जो है, जो परमहंसों को अत्यंत प्रिय है, हो सकता है उसका प्रायण निरूपित, प्रायण माने हो सकता है पूर्ण रूप से निरूपण ना करने के कारण ही ऐसी अतृप्ति हो रही है। स एव अच्युत प्रिय, और ऐसे जो श्रेष्ठ जन है वही भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को कौन प्रिय है? भागवत में कहा गया, न यस्य जन्म कर्म भी ना वर्णाश्रम जाति भी संयुत अस्मिन देह देह भावो सवे हरे प्रिय। जिसमें जन्म का, कर्म का, धन का, विद्या का, वर्णाश्रम का अहम भाव नहीं है, वही मुझको प्रिय है। विद्या का, ये सब जितना भी है, ये सब विद्या से भगवान नहीं मिलेंगे। विद्या से विद्या से अपनी अयोग्यता ही पता चलेगी, पर विद्या दूसरों का दोष दर्शन करने के लिए नहीं है, पर विद्या स्वयं के दोषों को अनुसंधान करके, स्वीकृत करके शोधन करने के लिए है। इसलिए पर विद्या संग्रही नहीं, पर विद्या अनुरागी होना चाहिए। पर विद्या संग्रही होकर के तो जगत का संग्रह कुछ मिल जाएगा, पर विद्या अनुरागी होकर के ही पर विद्या का वास्तविक लाभ जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो व्यास जी कह रहे किंबा हो सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो वो स्वयं भगवान के आवश्यकता विषय बता रहे, निर्णय नहीं कर सकते ना, गुरु परंपरा का अनुमोदन कर रहे हैं। स्वयं भी निर्णय कर सकते थे, पर परिचय दे दिया है कि अपनी असंपन्नता का परिचय, अपनी असत्यम
का परिचय व्यास जी को स्वयं नहीं हो रहा है, वह भी अनुमान लगा रहे हैं। उसके लिए किसके पास जाएंगे? या स्वयं नारद जी आएंगे, वही ही इसके मूल कारण को स्पर्श कर पाएंगे। यह है व्यास जी की अपने गुरु के प्रति स्पष्टता। कोई दुराव, कोई छिपाव, किसी प्रकार की कपटता, कुटिलता नहीं। संपूर्ण रूप से जैसे एक शिष्य अपने मन के सभी बातों को श्री गुरु के सामने प्रस्तुत करता है, ऐसे ही जब भगवान ही हो करके, भगवान से अभिन्न हो करके कि व्यास देव जी स्वयं इस बात को कहेंगे कि मैंने सब करने पर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो ये व्यास जी की संपूर्ण रूप से श्री नारद जी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जब व्यास जी ही अपने ही इस असंपन्नता का दुराव छिपाव नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी असंपन्नता जागतिक जीव की असंपन्नता से बहुत भिन्न है, तो एक सामान्य साधक अगर गुरु से दुराव छिपाव करेगा तो उसके मंगल की कोई भी आशंका नहीं रह जाती है, मंगल की कोई भी आशा नहीं रह जाती है उसकी, संभव पर नहीं है। इसलिए कुटिल हो करके, दाम्भिक हो करके, कपट का आश्रय लेते हुए कभी भी किसी का मंगल नहीं हो सकता। इस मार्ग पे सरल सहज होकर के ही इस मार्ग पे उन्नति की जा सकती है। अब व्यास जी विचार कर रहे हैं कि मैं असंपन्न क्यों हूं। प्रायण मीन्स मैंने संपूर्ण रूप से तो निरूपण नहीं किया, निरूपण किया कृष्ण तत्व का, पुराणों इत्यादि में किया, पर प्रायण नहीं, संपूर्ण रूप से मैंने नहीं किया, सर्वत्र नहीं किया। इसलिए ही जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म के अंतर्गत ज्ञान स्वतः ही आ जाता है। भागवत धर्म को ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि तदवाग विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य यशोंकितानि यत्र शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। श्री नारद ऋषि ने इन श्लोकों को कहा है कि न यत्र चित्र पदम तीर्थवायसः निर्मन्ति शिक्षया। एक कौओं का तीर्थ होता है जहाँ केवल जगत की ही चर्चा है, ऐसे स्थान पर नयत्र नयत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया, उस स्थान पर परमहंस जो है वह सुख नहीं पाते। भक्त लोग हर स्थान पर सुख नहीं पाते। जो निर्ममो निरहंकार है, वहां पर उनको बड़ा सुख मिलता है, हर स्थान पर उनको सुख नहीं मिलता। तो श्री व्यास जी जो हैं वह इस बात पे विचार कर रहे कि एक तरफ तो वह शब्द है, नारद जी बोलेंगे अगले अध्याय में, जहां अलंकार है, समास है, व्याकरण है, हम्म, ये सब शब्द है, शब्द विन्यास है। एक तरफ तो यह स्थिति, उससे पर उसमें अगर भगवान के दिव्य नाम नहीं है, भगवान का नाम रूप गुण लीला नहीं है, तो वो कौओं के तीर्थ के ही समान है। दूसरे पक्ष में एक ऐसा वक्तव्य जो अलंकृत नहीं है, भाषा ज्ञान संपन्न नहीं है, भाषा की विद्वत शैली के प्रकाश से शून्य है, पर उस वक्तव्य में भी कहीं अगर श्री भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन रूप गुण है, तब वह भगवान को अत्यंत प्रिय। ऐसी वाणी विप्लव उत्पन्न करने वाली है, आंदोलन उत्पन्न करने वाली है।
ऐसी वाणी विप्लव को उत्पन्न करती है, स्पंद चेतना में स्पंदन करती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमें शब्द, कुछ लोग को कहा जाए कुछ बोलो तो वो क्या करते हैं, वो विद्वानों की तरह बात करना शुरू कर देते हैं। शब्द शब्द वैसे प्रयोग करेंगे, उन्हीं शब्दों का चयन करेंगे, वो केवल प्रस्तुति के लिए करते हैं। पर शाब्दिक ज्ञान जो है, एक तो स्वतः उदित होता है, वो शाब्दिक ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है, ग्रंथों के निकट रह करके भाषा अपने आप ही उन्नत स्तर की हो जाती है। और एक है वक्तव्य तैयार करना पूरा, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। सरलता से कही गई बात से अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। और वो दिख जाता है कौन बनाकर बोल रहा है और कौन सरल बोल रहा है। किसकी भाषा शैली स्वाभाविक है और किसकी उसने आरोपित करी है, वो वक्तव्य से दिख जाता है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं वो शब्द जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, चाहे उसमें भाषा शैली कैसी भी हो। इसलिए जो परमहंस शब्द है वो भक्तों के लिए प्रयोग हो रहा है, ज्ञानियों के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। प्राय शब्द, परमहंस शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ज्ञानियों के लिए जगत में। यथा यथा परमहंसाना मुनि ममलात्मना, कुंती जी ने भी इस बात को भक्ति योगी विद्या विज्ञानार्थ कथम पश्चिम स्त्रिय, परमहंस शब्द का प्रयोग प्राय किसके लिए हो रहा है? ज्ञानियों के लिए हो रहा है, कि उन्होंने जगत की असारता को समझ लिया है और ब्रह्म तत्व को ही, उस निर्गुण निराकार तत्व को ही प्राप्त कर लिया है, वो परमहंस हो गए। पर परमहंस शब्द ज्ञानियों के लिए नहीं है, परमहंस शब्द महाभागवतों के लिए है। महाभागवत लोग ही वास्तविक परमहंस हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तम श्लोक लीला, उत्तम श्लोक वार्ता और उत्तम श्लोक चरितम श्री भगवान के मंगलमय नाम रूप गुण लीला के सार को ग्रहण किया है, इसलिए वो परमहंस हैं। ज्ञानी लोग सारग्राही नहीं है, निर्विशेष ज्ञानी लोग सारग्राही नहीं। इसलिए भागवतम जो है वो भक्तों से संबंधित है, इसलिए उनको ही परमहंस कहा जाता है। नीर शीर हंसन पान विधायन कौन पृथक करी पायत। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद के विषय में कहा गया, नीर शीर हंसन पान विधायन कौन पृथक करी पायत। नीर से शीर को कौन पृथक करता, पान विधायन कौन उसको पृथक करता। अगर श्री रूप गोस्वामी ना होते तो श्री वृंदावन के इस रस को कौन प्रकट करता। अलम अलम ही योषित गर्दभ संगरंगे, अलम अलम ही वित्तपत्य विद्या यशो भी, अलम अलम ही नाना साधनयास दुखे, बहुत बहुत चंत्र दीप आश्रित विधन्य। इन जनों ने क्या किया? शास्त्र के सार को जो है प्रस्तुत किया, इसलिए उनको हंसन पा कौन पृथक कर पाता। को सब त्यजी सब वृंदावन, कौन सब छोड़ करके वृंदावन में जाता। और को सब ग्रंथ विरीचित, इन सब ग्रंथों को कौन लिखता। ये है परमहंस। निर्विशेषवादियों को परमहंस नहीं कहा गया है। शुद्ध भक्तों को, और उनमें भी वृंदावन के रसिक जन, ये समस्त परमहंस कोटि के हैं। श्रुति छांदोग्याख्या आख्या वदति परमं ब्रह्म पुरकम, स्मृति वैकुंठाख्या किल वदति कित विष्णु सदनम, शीतोद्वीप च अन्या विरल रसिको अयम ब्रजवनम, नवदीप वंदे परम सुखदम तम चित उदितम।
वो विरल रसिक जो जन हैं, जो विरल रसिक हैं, जो विरले रसिक जन हैं, उनको ही यहाँ पर परमहंस जो है वो कहा गया है। वो परमहंस कोटि में है। भागवत जी ज्ञानियों की संपत्ति नहीं है, चक्रवर्ती पाद का वाक्य है। ज्ञानियों की संपत्ति नहीं। जो नाम रूप गुण लीला को ही नित्य नहीं मानते हैं, वह लोग भागवत जी के अधिकारी नहीं है। हाँ, श्री सुखदेव की भांति अगर वो किसी व्यास से मिल लें तब तो बात दूसरी है। पर श्री सुखदेव भी ब्रह्म की तो सत्ता मानते थे। ज्ञानी लोग तो अहम ब्रह्मास्मि ही कह देते हैं, खुद ही को ही ब्रह्म मान लेते हैं। तो उनका तो विचार भागवत धर्म के बिल्कुल विपरीत ही है। हो सकता है वो भागवत की बात कहें, हो सकता है वो भागवत का विचार लेकर के भागवत की बात कहे, पर ज्ञानियों का भागवत से कोई संबंध नहीं है। किसकी संपत्ति है ये? कि वैष्णवानाम प्रियम, यस्मिन पारमहंस्यमेकम यद वैष्णवानाम प्रियम। ये परमहंसों की संगता है, जिन्होंने भागवत के माध्यम से ब्रज भक्ति में भी जो विशेष करके रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति में मधुर रस, उसमें भी श्री राधिका एकांत दास्य, इसकी पुष्टि करी है, इसको स्थापित किया है। यही ही वास्तविक परमहंस है। इस बात को आगे फिर कहेंगे। भवतानुदित प्राय यशो भगवतो अमलम, ये निवास न तुष्येत मन्यत दर्शनम अखिलम। नारद जी कहेंगे कि आपने कृष्ण के जो भगवान जो हैं, उनके मंगलमय चरित्र को, अमल चरित्र को नहीं गाया है। वो ये निवास न तुष्येत, वो वो सिद्धांत जो है, जो भगवान की अप्राकृत इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता है, वो कैसा है? उसका वास्तविक मूल्य नहीं है। जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता है। शृण्वताम गदताम शश्वत अर्चिता तवो अभिवंदनम नृणाम सवदताम अंतर्हृदि भाष्य अमलात्मनाम। जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करे, क्योंकि भगवान की इंद्रियां तुष्ट होंगी। भगवत कथा भगवत तुष्टि के लिए होती है, से भगवान संतुष्ट हों, क्योंकि भगवान संतुष्ट होंगे तभी जो है वह हम पर जो है कृपा जो है वह करेंगे। भगवत तुष्टि के लिए हमें भगवान के निकट जो है कथा कीर्तन करना चाहिए। नारद जी इस बात को विचार कर रहे थे, ये श्री व्यास जी विचार कर ही रहे थे। तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद् खिद् यतः कृष्ण कृष्णस्य नारदो अभ्यगात आश्रम प्राग उदारतम। खिन्न हो रहे थे व्यास जी, थोड़े से प्रसन्न नहीं थे, खेद कर रहे थे। इतना महान कार्य करने के पश्चात भी खेद को प्राप्त हो रहे थे। पहले तो अपने आप सोचा था कि यह कार्य संपन्न कर होने से संपूर्ण संपन्नता प्राप्त हो जाएगी। उसी समय ही, पर वो नहीं हुई, उसी समय ही नारद जी स्वयं आ गए। कहां पर? आश्रम। नारद जी आ गए श्री व्यास जी के आश्रम में। सरस्वती नदी के तट पर नारद जी स्वतः आ गए। और तो भगवान के अवतार हैं। चक्रवर्ती पाद इस बात को कह रहे हैं।
कि नारद जी व्यास जी को कैसे असंतुष्टि हो सकती है? उनको कैसा, उनको कौन सा ऐसा तत्व है जिसका ज्ञान नहीं है? वो तो संपूर्ण ज्ञान संपन्न है। और उनके लिए असंतुष्ट होना, ये तो व्यास जी के लिए असंभव है, संभव पर नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के अवतार हैं। इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि ये स्थिति जो श्री व्यासदेव की है कि वो असंतुष्ट हो रहे हैं, वो कृष्ण ने ही स्वयं उस स्थिति को व्यास जी के हृदय में उदित किया है। कुछ लोग कहते हैं नारद व्यास जी भी जब असंतुष्ट हो गए तो हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है? वो व्यास जी की असंतुष्टि कृष्ण द्वारा की गई, वो असंतुष्टि श्री कृष्ण द्वारा, वो अप्राकृत प्रसंग है, कोई जगत का प्रसंग नहीं है, वो अप्राकृत प्रसंग है। श्री कृष्ण ने ही इसको उत्पन्न किया। क्यों? जिसके माध्यम से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का प्रादुर्भाव हो, जो समस्त शास्त्रों का मुकुटमणि स्वरूप है और श्री कृष्ण से अभिन्न है। जैसे श्री ब्रह्म में मोहन लीला में श्री बलदेव जी इस बात का विचार कर रहे थे, क्या कि ये कोई सामान्य माया तो नहीं लग रही है ना? ये कोई सामान्य माया तो नहीं है कि अ, कृष्ण का ही कोई कह के वा कुता आयाता देवी वा नायु आसुरी। के अयम क्या है ये? कुतार कहाँ से आई है? देवी वा नायुतासुरी। ओहो, प्राय मायास्तु में भर्तुरन्या में अपि विमोहिनी। ये मेरे भाई की माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। मेरे भर्तु माने मेरे भाई की ही माया है यार। के अम्बा कुता आया था दैवी, ये कोई दैवी माया नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। प्राय मायास्तु में भर्तुर अन्य में अपनी मोहिनी। ये मैं मोहित जो हुआ हूँ, ये मेरे अपने ही जो मेरे भाई हैं, मेरे अनुज हैं, ये अनुज की ही माया जो है प्रतीत हो रही है। उसी ही प्रकार से ही यहाँ पर श्री कृष्ण ने ही श्री व्यास जी में इस असंपन्नता को प्रकट करा, जिससे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हो। नारद जी के उपदेशों से वह भागवत जी का प्राकट्य हो। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, वह मुक्ति से नहीं भक्ति से ही प्राप्त होता है। और किसी से भगवान ने भी इस बात को एकादश स्कंद में कहकर यहाँ पर चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यत्त कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरपि श्रवण सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्गम मद्धाम कश्चित यदि वश्यति। जो कुछ कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्म और सब चीजों से प्राप्त हो सकता है, वो मेरी भक्ति से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कोई अगर स्वर्ग इत्यादि चाहता है, मुक्ति चाहता है, मेरे धाम में स्थान चाहता है, सब उसको मिल जाता है केवल मेरी भक्ति से ही। योग सांख्य संन्यास वेद अध्ययन इत्यादि इन सबका क्या काम, अगर इस सबसे भगवान का अनुभव ही ना हो तो? किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायरपि किं वा श्रेयोभिरन्येषु च न यत्रात्मा प्रदो हरि। योग सांख्य संन्यास वेद अध्ययन इत्यादि करने से अगर भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है तो इससे क्या ही लाभ है? इसीलिए ही भागवत जी जो हैं, वह भक्ति परक ग्रंथ हैं। उस भक्ति परक ग्रंथ सबके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो,
इसी कारण से ही श्री कृष्ण ने ही स्वयं इस असंपन्नता को श्री व्यासदेव के हृदय में जो है प्रकट कराया इस विशेष कार्य के लिए। तम अभिज्ञ सहसा प्रत्युत अयागतम मुनि पूजायामास्पतिवन नारद सुरपूजितम। नारदम सुरपूजितम। नारद जी सुरों द्वारा देवताओं द्वारा पूजित हैं। उसी ही समय ही सहसा स्वतः ही आ गए। निमंत्रण नहीं दिया था व्यासदेव ने, कहा नहीं था आइए। सदशिष्य के निकट सदगुरु का प्रादुर्भाव हर क्षण होता है। माध्यम भिन्न हो सकता है, पर जो वंचित नहीं होना चाहता है, जो वंचित होना चाहता है, उनके लिए गुरु वैष्णव वंचक हैं। जो वंचित होना चाहता है उसके लिए वंचक हैं, पर जो भगवत तत्व अनुभव करना चाहता है, साधन भजन में आने वाली समस्याओं को और व्यवधानों से वास्तविक रूप में निपटना चाहता है, मुख से नहीं सिर्फ कि हमारे ये व्यवधान है भक्ति में, हम कैसे दूर होंगे, वो मुख से कह रहा है, वो केवल मन की संतुष्टि के लिए कह रहा है। आंतरिक रूप से अभी उन विक्षिप्त कर्म से निवृत्त नहीं होना चाहता है, तो उसके लिए गुरु वैष्णव वंचक के समान है। वहां गुरु मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं कहेंगे। परंपरा उस व्यक्ति के प्रति मौन हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में स्वयं की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। स्वयं की इच्छा की बहुत बड़ी भूमिका है। स्वयं की इच्छा की भूमिका ना होती तो शुद्ध वैष्णव गण तो बस हस्त स्पर्श करके ही सब वस्तु प्रदान कर देते। हाथ स्पर्श करा करके, पैर स्पर्श करा करके, धूली कणा दे करके ही अगर केवल काम बनता तो कर ही देते। उन्हें क्या भाई, अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी संपत्ति का विस्तार करने से, उसका दान करने से कुछ संकुचित हो सकता है, संदेह युक्त हो सकता है, पर जो अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य संपन्न श्री भगवान के इस संपत्ति से पूर्ण रूप से विभूषित है, संपन्न है, उनके लिए अपने धन का विस्तार करना, उनके लिए अपने हृदय की इस प्रसन्नता का विस्तार करना कौन सा कठिन कार्य है। और वो क्यों अभावग्रस्त अनुभव तो करेंगे नहीं, पर क्यों नहीं कर रहे हैं वो हाथ पैर रख करके? इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग भोगों से निवृत्त ही नहीं होना चाहते। भगवत तत्व, भगवत प्राप्ति थोड़ा ना कठिन है, वो थोड़ा कठिन हुई। भगवान ने स्वयं की प्राप्ति के मार्ग को जटिल थोड़ा ना बनाया। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी मार्ग बड़ा कठिन है, इतनी सारी बातें। हाँ, वो कठिन इसलिए है क्योंकि तुम्हारी अभी भोगों से निवृत्ति नहीं ना, इच्छा है। वो कठिन कठिन शास्त्र के कारण थोड़ा ना है, कठिन विधि के कारण थोड़ा ना। कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा तपस्या करो, कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा घर छोड़ो, कोई तुम्हें ये नहीं कह रहा कुछ, तो उसके बावजूद भी अगर हम कठिन बोल रहे हैं तो वो कठिनता थोड़ा है। वह तो केवल स्वयं ही भोगों से ना निवृत्त होने की, हाँ, भोग भी बने रहे और संसार भी बना रहे, वो भी बने रहे। हाँ, तो वो स्वयं की बहुत बड़ी भूमिका है। पर जो वंचित नहीं होना चाहते हैं उनके लिए गुरु वैष्णव वंचक नहीं है, उनके लिए तो विनायक है। गुरु वैष्णव एक सच्चे साधक के लिए विनायक स्वरूप हैं, विशिष्ट रूप धारण करते हैं, नायक के रूप, विशिष्ट नायक का रूप धारण करते हैं। और विशिष्ट नायक का रूप धारण करके पग पग पर प्रोत्साहन, पग पग पर रक्षा, पग पग पर आलिंगन और पग पग पर स्फूर्ति। इसलिए ही
स्वयं की बहुत बड़ी भूमिका है इस मार्ग में। तो स्वयं की भूमिका की पूर्ति किए बिना वक्तव्य कहना, वक्तव्य सुनना, ये सब ठीक है एक स्तर पे, पर जो अनंत करुणा सिंधु भगवान के ही पार्षद स्वरूप गुरुवर्ग हैं, उनके स्नेह का अनुभव नहीं कर पाएगा जब तक स्वयं को वंचित करना चाहता है। बस जब तक स्वयं वंचना करने का भाव नहीं छोड़ेगा, तब तक नित्य सिद्ध गुरु परंपरा होने पर भी वास्तविक वस्तु के लाभ से वंचित ही रहेगा हमेशा। और व्यास जी की मान इस बात को कह दिया जाए, व्यास जी असंपन्न थे, तो व्यास जी ने नारद जी को निमंत्रण थोड़ा ना किया कि आइए हमारे प्रश्नों का समाधान करिए, आइए आप जो है हमारी इस असंपन्नता को दूर करिए। कोई निमंत्रण नहीं। क्यों? क्योंकि व्यास जी की जिज्ञासा प्रबल और सत्य परक थी। प्रबल और सत्य परक जिज्ञासा थी। उसमें अ, अन्य किसी वस्तु का विकार नहीं था। तो नारद जी स्वयं सहसा स्वयं वहां पर आ गए और व्यास जी ने उनको ऐसे पूजन किया जैसे नारद जी तो सुर पूजित हैं। विधिवत जो है उनका पूजन किया। विधिवत माने ब्रह्मवत। ब्रह्मवत उनका पूजन किया। क्यों? गुरु का पूजन ब्रह्मवत होना चाहिए। ब्रह्मवत भी कर सकते हैं, ब्रह्मावत भी कर सकते हैं। ब्रह्मावत माने ब्रह्मा जी की भक्त जो सृष्टि कर रहे हैं, जो जीव की पारमार्थिक सृष्टि कर रहा है, उसका पूजन कैसे होगा? उसका पूजन कैसे होगा? भगवान के ही समान होगा। और जीव में भगवत बुद्धि होना कलयुग के संशयात्मक बुद्धि वाले जीवों के लिए बड़ा कठिन। और ये संशयात्मक बुद्धि दूर कब होगी? केवल सेवा से। सेवा करने से ही उनका जो स्वरूप है, उनकी उनकी जो स्थिति है परमार्थ में, उसका अनुभव होगा। और उस परमार्थ की स्थिति के अनुभव से उनके प्रति भगवत बुद्धि माने आश्रय जाती है। भगवत बुद्धि, आश्रय भगवान रूपी भगवत बुद्धि। एक विषय भगवान हो गए कृष्ण, आश्रय भगवान हो गए श्री गुरु। तो आश्रय जाती है भगवत बुद्धि उनके प्रति हो जाएगी। तब उनके प्रति कृतज्ञता बोध होगा। कृतज्ञता बोध होने पर चिरकाल के लिए ऋणी होकर के उन्हीं के ही सेवक के रूप में, उन्हीं के पाद पद्म में समर्पित होने की कामना उत्तरोत्तर वर्धित होती जाएगी। श्री नारद जी का यहाँ आगमन हुआ और नारद जी के आगमन के पश्चात ये अध्याय जो है यहीं पर जो है समाप्त हुआ। कल से व्यास देव और श्री नारद जी के बीच के संवाद को हम लोग जो है श्रवण करेंगे। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग की जय। भुवन मंगलकार हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। श्री राधा गोकुलानंद जो की जय। रसिकाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।